अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से ख़ाब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के कामों का लिया जायजा। उन्होंने सेक्रेटरीट के अहाते में जारी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब की। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल को रिश्वत तलब करते हुए तिरंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर 3496 ग्राम कोकीन के साथ एक मुश्तबा शख्स को किया गिरफ्तार। रेवंत रेड्डी 10 बार महाराष्ट्र गए, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो भी सीटों पर इंतखाबी मुहिम चलाई वो सीटें कांग्रेस हार गई। बीजेपी सदर बंडी संजय का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के कामों का लिया जायजा। उन्होंने सेक्रेटरीट के अहाते में जारी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब के कामों और उनकी रफ्तार के मुतालिक तफसीलात हासिल करके इनको कब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब का फैसला किया गया है। रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। हुकूमत से तामीराती कामों का आगाज कर दिया गया, जो तेजी से जारी है। कहा जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा और 9 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम। हुकूमत की जानिब से रियासत में करवाए जाने वाले जात पात के सर्वे में आज मेयर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने हिस्सा लेते हुए शुमार कुनिंदगान और दीगर ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से रियासत में करवाए जाने वाले जात पात के सर्वे में आज मेयर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने हिस्सा लेते हुए शुमार कुनिंदा और दीगर ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों से मुलाकात की। मेयर GHMC जी विजय लक्ष्मी ने बताया कि बल्दी हुदूद में जारी सर्वे के काम का जायजा लेने के बाद इस बात का पता चला है कि मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में सर्वे का काम 63% मुकम्मल हो चुका है और माबाकी कामों को जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर GHMC ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले सर्वे के मुतालिक बाज़ गोशों से बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम ने अपोजिशन के सर्वे को मुस्तरद कर दिया और सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए ये साबित कर दिया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से करवाए जाने वाले सर्वे पर अवाम को कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने बताया कि शुमार कुनिंदगान और सर्वे का हिस्सा ओहदेदारों से बातचीत के बाद वो सर्वे की रफ्तार से मुतमईन है और उन्हें उम्मीद है कि मुय्यना मुद्दत में इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के ओहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल को रिश्वत लेने और कबूल करने के इल्जाम में मंसूबाबंद तरीके से गिरफ्तार कर लिया। ACB के मुताबिक ये गिरफ्तारी बंडलागुड़ा के सब इंस्पेक्टर पवन, पुलिस कांस्टेबल रामाकृष्ण और संतोष की हुई है, जो एक मुकदमे में रिश्वत के बदले मामला तय कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता
सब इंस्पेक्टर पवन ने एक शिकायत कुनिंदा से मुकदमा बंद करने के लिए 30,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। बाद में इस रकम को 15,000 रुपये तक कम कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर पवन ने पुलिस कांस्टेबल रामकृष्ण और संतोष की मदद से ये रकम वसूल की। एसीबी के ओहदेदार ने इस कार्रवाई को इंतहाई चालाकी से तरतीब दिया और मंसूबाबंद तरीके से सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से रकम जब्त कर ली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर बाज़ अहम इंतखाबी वादों पर अमलावरी का ऐलान करेंगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 1 साल की तकमील पर ज़ईफ़ों, बेवा और माज़ूरीन के पेंशन की रकम में इजाफा और किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम पर अमलावरी का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर बाज़ अहम इंतखाबी वादों पर अमलावरी का ऐलान करेंगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने 1 साल की तकमील पर ज़ईफ़ों, बेवा और माज़ूरीन के पेंशन की रकम में इजाफा और किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम पर अमलावरी का फैसला किया है। इस सिलसिले में ओहदेदारों और रियासती वज़रा के साथ मशावरत की गई, जिसमें रियासत की मौजूदा माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने बरसर इक़्तिदार आने पर आसरा पेंशन की रकम में इजाफा और किसानों को रैतु भरोसा के तहत सालाना इमदाद का तयक़ुन दिया था। कमजोर माशी मौक़ूफ़ के नतीजे में कई वादों पर अमलावरी का आगाज नहीं हुआ। अब जबकि हुकूमत 7 दिसंबर को 1 साल मुकम्मल कर लेगी, लिहाजा अवाम के लिए चीफ मिनिस्टर 2 अहम ऐलानात कर सकते हैं। पेंशन की रकम में इजाफे से गरीब खानदानों को फायदा होगा, जबकि रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों की तायद और हमदर्दी हासिल की जा सकती है। हुकूमत ने 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी स्कीम के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 18,000 करोड़ जारी किए। ज़राए के मुताबिक असेंबली इजलास में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मरदमशुमारी के अलावा बीसी तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के लिए कायम करदा खुसूसी कमीशन भी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत में ग़िज़ाई अशिया में मिलावट और गैर मियारी ग़िज़ाओं की सरबराही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओहदेदारों को हिदायत दी। हालिया दिनों में हैदराबाद में मिलावटी ग़िज़ा और नाक़िस खाने के नतीजे में अवाम के मुतासिर होने और मोमोज के इस्तेमाल के बाद एक खातून की मौत के वाक़े के बाद वज़ीर सेहत ने आला सतही इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि रियासत भर में नाक़िस ग़िज़ा और ग़िज़ाओं की तैयारी में किसी भी मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फूड सेफ्टी के मसले पर कोई मुफाहिमत नहीं की जा सकती। कमिश्नर आरवी कन्नन ने पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन के जरिए रियासत भर में हुकाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया। दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वक्फे से फूड सेफ्टी ओहदेदार अचानक मुआयना करते हुए होटल्स, रेस्टोरेंट और फूड सेंटर्स में ग़िज़ाओं की तैयारी का जायजा ले। उन्होंने कहा कि खानगी और सरकारी हॉस्टल्स में तलबा को सरबराह की जाने वाली ग़िज़ाओं पर भी नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि नाक़िस ग़िज़ा की जांच के लिए फूड सेफ्टी लैब्स को मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जाए। उन्होंने कहा कि नाक़िस ग़िज़ा के बारे में अवामी शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जाए। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लेते हुए हैदराबाद में फूड सेफ्टी के इक़दाम किए जाए ताकि ग़िज़ाओं के बारे में हैदराबाद का वक़ार मुतासिर न हो। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अडानी से किए गए तमाम मुआहदों को मनसूख करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। तेलंगाना के मुआहदों से इत्तेफाक करते क्या राहुल गांधी से किया इस्तिफ़सार। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने अडानी से किए गए तमाम मुआहदों को मनसूख करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। तेलंगाना के मुआहदे से इत्तेफाक करते क्या राहुल गांधी से इस्तिफ़सार किया। केटीआर ने आज तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अडानी के उमूर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि अडानी की बदउनवानियों पर एक मरतबा बैनुल-अक़वामी सतह पर आश्कार हुई। अमेरिका से अफ्रीका तक हलचल मची हुई है। अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और तहक़ीक़ात के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खामोशी इख्तियार किया। अडानी कंपनियों के बेज़ाब्तगियाँ दोबारा बेनकाब हो चुकी है। अमेरिका ने रिश्वतखोरी के एक मामले में फ़ैसला दिया है। माजी में हिडनबर्ग इदारे ने भी अडानी के कंपनियों की बेकायदगियों को मंजर आम पर लाया था। अडानी कंपनियों की गलतियों से
हिंदुस्तान का सर श्रम से झुक गया। अडानी कंपनियों में सरमायाकारी करते हुए कई मुतवस्सित तबकात नुकसानात से दो चार हुए हैं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में सरमायाकारी करने का पेशकश किया था, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। अडानी ने हमसे मुलाकात करते हुए साथ में कारोबार करने की पेशकश की थी, ताहम इनसे खैर सुगाली मुलाकात करके चाय पिलाई गई और उन्हें रवाना कर दिया गया। కొండారెడ్డిపల్లి రేవంత్ రెడ్డి సొంత ఊరు. ఒక మాజీ సర్పంచ్ పెద్దాయన సాయిరెడ్డి 85 ఏళ్లు ఇదే రేవంత్ రెడ్డి కోసం మన ఎలక్షన్ లో కూడా తిరిగిండు, ఓట్లేయించిండు. అట్లాంటి పెద్దాయన మీద కూడా ఇవాళ పగబట్టి ఆయన ఇంటికి అడ్డంగా గోడగట్టి తవ్వ లేకుండా చేస్తే ఆ క్షోభ, ఆ అవమానం సొంత ఊరిలో సర్పంచ్ గా పనిచేసిన ఊరిలో ఇంతటి అవమానం అని చెప్పి ఆ క్షోభతో నిన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి ఇవాళకి కూడా కల్వకుర్తిలో ఆయన భౌతిక కాయం ఇంకా అట్లే ఉంది. నియంతల పాలనలో, దుర్మార్గుల పాలనలోనే ఇట్లాంటి ఆంక్షలు చూస్తాం. ఇండ్ల కడ్డంగా గోడలు కట్టే పరిస్థితి ఎక్కడన్నా ఇదివరకు ఉండేనా? మేం లేదా ప్రభుత్వంలో 10 ఏళ్లు ఎన్నడన్నా ఇట్లాంటి వార్తలు విన్నారా? సొంత ఊరైతే, సొంత కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే నీ సామ్రాజ్యమా? నువ్వేమైనా రారాజువా? నువ్వేమైనా చక్రవర్తివా? లేక 1000 ఏళ్లు బతకనికి వచ్చినవా? సొంత ఊరైతే, సొంత నియోజకవర్గం అయితే నేను ఆడింది ఆట, పాడింది పాట అంటే నువ్వు నియంత కాదు, నువ్వు చక్రవర్తివి కాదు రేవంత్ రెడ్డి. నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కొట్టుకపోయినారు, నువ్వు కూడా కొట్టుకపోతావు. रेवंत रेड्डी 10 बार महाराष्ट्र गए, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो भी सीटों पर इंतखाबी मुहिम चलाई वो सीटें कांग्रेस हार गई। बीजेपी सदर बंडी संजय का बयान। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद ने जो पैसा खर्च किया वो तेलंगाना और कर्नाटक से किया गया, लेकिन वहां नहीं जीत पाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस इत्तेहाद की शिकस्त कांग्रेस की तेलंगाना कर्नाटक हुकूमतों की नाकामी की वजह है। रेवंत रेड्डी 10 बार महाराष्ट्र गए, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो भी सीटों पर इंतखाबी मुहिम चलाई वो सीटें कांग्रेस हार गई। बीजेपी सदर बंडी संजय ने मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। కాంగ్రెస్ పార్టీ విపరీతంగా తెలంగాణ నుంచి డబ్బులు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీకి పోయినాయి. మహారాష్ట్రలో ఖర్చు పెట్టిన డబ్బంతా ఇటు తెలంగాణ నుంచి అటు కర్ణాటక నుంచి సంచులకు సంచులు పోయినాయి, వేల కోట్ల రూపాయలు పోయినాయి. అలా డబ్బులు విపరీతం ఖర్చు పెట్టారు. డబ్బుల ద్వారా, అబద్దాల ద్వారా గెలిచాం ప్రయత్నం చేశారు, అవి పనిచేయలే. మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ కూటమికి ఓటమికి కారణం కాంగ్రెస్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల యొక్క వైఫల్యాలే. అట ఆ కూటమికి వైఫల్యానికి ఓడిపోవడానికి కారణం. ఎందుకంటే హిమాచల్ ఎన్నికల పేరు చెప్పి కర్ణాటకలో గెలిచారు, కర్ణాటక ఎన్నికల ఫలితాలు చూపెట్టి తెలంగాణలో గెలిచారు. ఈ 3 రాష్ట్రాల ఫలితాలను పెట్టించి 3 ముఖ్యమంత్రులు తీసుకుపోయారు. ఇక చూడు, ఇక నన్ను చూడు, అందరూ చూడు, మొత్తం మహారాష్ట్ర మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే ఒక 10 సార్లు వేణి కావచ్చు. ఆయన వేయిన సీట్లు మొత్తం ఓడిపోయినాయి. तेलंगाना के मलगू जिले के वजेड़ू इलाके में माओविस्टों ने पुलिस के मकबर होने के शुबे में 2 अफराद को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। वहां के माओविस्ट कमेटी के शांता के नाम से एक खत छोड़ा, जिसमें कहा गया कि मरने वालों को कई बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। मरने वालों की शनाख्त रमेश और अर्जुन के तौर पर हुई। रमेश पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इन दोनों के कत्ल से एजेंसी में दोबारा कशीदगी पैदा हो गई। लोग खौफ और इस्तिराब में मुब्तला है। देहातियों का कहना है कि माओविस्ट पुलिस मकबरों के नाम पर इस तरह के वाकयात अंजाम दे रही है, जिससे वो शदीद परेशान है। माओविस्टों की इन हरकतों की वजह से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहदों पर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि इस वाकये के पीछे कौन लोग हैं। तफ्तीश जारी है कि माओविस्ट बराह रास्त मुलविस है या इनके हमदर्द इसमें शामिल है। पुराने शहर में हुए मोहित खान के कत्ल में मुलविस का उम्र 9 कातिलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामूली सा झगड़ा बना कत्ल की वजह। पुराने शहर में पेश आए मोहित खान कत्ल केस में पुलिस ने 9 अपराध बशमूल 7 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। संतोष नगर पुलिस ने एक कार्रवाई में मोहम्मद साजिद और शेख फयाज के अलावा 7 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 1 साल कबल मोहित खान का कम उम्र लड़के से झगड़ा हुआ था। गुज़िश्ता साल उर्स के मौके पर झगड़ा होने के बाद इस साल मोहित खान ने उर्स में शिरकत नहीं की। कम उम्र लड़कों ने अपने साथियों की सालगिरह तकरीब में शिरकत की, जिसके बाद वो सीधे उर्स में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सईद खान के भाई अनस खान से झगड़ा किया। अनस ने फोन पर अपने भाई मोहित खान को झगड़े की इत्तला दी, जिसके बाद मोहित अपने साथियों के हमरा पहुंचा
और कम उम्र हमलावर से झगड़े की वजह दरियाफ्त करते हुए इसको मारपीट का निशाना बनाया। इस दौरान मोहित खान पर चाकू से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल्स और एक खंजर को जब्त कर लिया। DRI ने मुंबई एयरपोर्ट पर 3,496 ग्राम कोकीन के साथ एक मुश्तबा शख्स को किया गिरफ्तार। एक बड़ी कार्रवाई में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक मुश्तबा शख्स को 3,496 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। मार्केट में इस कोकीन के तखमीने की कीमत तकरीबन 34.96 करोड़ रुपये बताई गई। हफ्ते को जारी करदा एक बयान में वज़ारत खजाना ने कहा कि 22 नवंबर को रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज में सिरा लेवन से आने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से एक लाइब्रेरियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसाफिर के ट्रॉली बैग की जांच के दौरान DRI हुकाम को मालूम हुआ कि गैर मामूली तौर पर भारी था। मजीद तफ्तीश करने पर 2 पैकेट मिले। एक में सफेद पाउडर वाला मादा था जो बड़ी चालाकी से ट्रॉली बैग के छोटे निचले हिस्से में छुपाया गया था। फील्ड टेस्टों से तस्दीक की कि मादा कोकीन का था जिसका कुल वजन 3,496 ग्राम था, जिसकी गैर कानूनी मार्केट कीमत 34.96 करोड़ रुपये है। इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने कहा कि मजीद तफ्तीश जारी है। इख्तिताम से कब हेडलाइन। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के कामों का लिया जायजा। उन्होंने सेक्रेटरीट के अहाते में जारी तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब की। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल को रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। DRI ने मुंबई एयरपोर्ट पर 3,496 ग्राम कोकीन के साथ एक मुश्तबा शख्स को किया गिरफ्तार। रेवंत रेड्डी 10 बार महाराष्ट्र गए, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो भी सीटों पर इंतखाबी मुहिम चलाई वो सीटें कांग्रेस हार गई। बीजेपी सदर बंडी संजय का बयान। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अरसे दराज से जारी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप पेश करता है कम कीमत पर बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुस्सलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515125286 या 6301071433।